आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। ओम मरकतैव श्यामम पीत कौशैवासम अरुणाचल संकाशम लक्ष्मी नारायणम भजे। आज हम आपके लिए भोले के सावन माह में श्री राम के पूर्वज सगर की खबर लेकर आ रहे हैं, जहां सगर ने भोले की तपस्या और मां चंडिका की आराधना की थी और इस क्षेत्र का नाम उनके नाम से ही विख्यात हो गया। वहीं जहां उन्होंने तपस्या और आराधना की, उस मंदिर का नाम सगरेश्वर से सकलेश्वर हो गया। यहां सगर ने भोले के साथ मां चंडिका की उपासना कर शक्ति एवं आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अयोध्या का राज्य प्राप्त किया था। यहां सगर स्थान के बारे में कथा है कि सूर्य वंशम में सत्यवादी हरिश्चंद्र की 8वीं पीढ़ी में राजा बाहु हुए। शत्रुओं द्वारा पराजित होने के बाद राजा बाहु अपना राजकाज छोड़कर अपनी रानियों के साथ वन को चले गए। वहां राजा बाहु के मृत होने के बाद उनकी गर्भवती पत्नी भी जैसे ही सती होने लगी तो उन्हें महर्षि औरव ने रोक दिया। इससे ईर्ष्यावश राजा बाहु की दूसरी रानियों ने उसे विष मतलब गर दे दिया, जिससे जो संतान पैदा हुआ उसका नाम औरव ऋषि ने सगर रख दिया। इन्हीं सगर ने सगर स्थान के सगरेश्वर प्रचलित नाम सकलेश्वर में शिव और मां चंडिका की तपस्या और आराधना की, जिससे वो दोबारा अयोध्या के राजा बने। आजकल सावन माह में श्री राम के पूर्वज सगर की जन्मस्थली और तपस्थली में भोलेनाथ की सुबह शाम आराधना जारी है। यहाँ सीमांत पर्वतीय जनपद चमोली के गोपेश्वर नगर के सगर क्षेत्र में स्थित सकलेश्वर महादेव में भक्तों की आराधना देखते ही मन भाव विभोर हो जाता है। वहीं सकलेश्वर महादेव के कुछ दूरी पर रुद्रनाथ से आने वाली भृगु पाताल गंगा नदी की कलकल धारा कानों में अलग ही रस घोल देती है। सकलेश्वर महादेव का मंदिर सगर में रुद्रनाथ मंदिर को जाने वाले द्वार के ठीक सामने से सड़क के नीचे की तरफ है। ये मंदिर सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ सुबह भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं तो शाम को गांव के युवाओं की टोली आनंदमय भजन कीर्तन करती है, जिसमें अथ श्री शिव महिमम स्तोत्रम श्री रुद्राष्टकम का पाठ भी होता है। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो हिमाचल के समान गौरवपूर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, उन्हें मेरा नमस्कार है। अथ श्री शिव नामावली सुनकर तो अंदर से शिव भक्ति की भावना में और बल मिलने लगता है। वहीं मंदिर प्रांगण में शिव पाठ के बाद अथ श्री राजराजेश्वरी स्तोत्रम का पाठ हुआ। लगभग 1.5 घंटे चले इन पाठ भजन कीर्तन से सावन माह में शिव भक्ति में चौगुना उत्साह का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद शिव, राम, हनुमान और चंडिका मां की आरती के बाद भक्तिमय शाम को विराम लगता है। रात्रि में युवाओं द्वारा भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था होती है। यहाँ स्वभुलिंग की सेवा भक्ति श्री 1008 श्री गीता स्वामी जी महाराज के शिष्य सुरेशानंद सरस्वती 20 सालों से कर रहे हैं। यहाँ सकलेश्वर महादेव के बारे में इनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। मेरा नाम स्वामी सुरेशानंद है। ये जो गोपी इंटर कॉलेज है, उनके संस्थापक स्वामी गीता स्वामी जी महाराज, उनका मैं शिष्य हूँ। करीब 20 साल से मैं यहाँ हूँ। इस वाले में अनसुईया में था, अनसुईया में कुटी है और यहाँ भी कुटी है बना रखी है। अभी यहाँ रह रहा हूँ मैं। बाबा जी, सावन के माह में सकलेश्वर महादेव की भी काफ़ी अर्चना पूजा होती है, इनकी महिमा के बारे में कुछ बताइए। ये जो सावन का महीना है, ये देवताओं का प्रदोष काल है। शिव जी को प्रदोष काल ज़्यादा प्रिय होता है, इस सावन महीने यहाँ पूजा होती है। और ये स्थान जो है राजा सगर जी हुए, महाराज सगर भगवान राम के पूर्वज, उनकी जन्मस्थली तपस्थली मानी जाती है। यहाँ बगल में राम, सीता, राधे, कृष्ण, हनुमान आदि देवताओं का भी एक मंदिर है।
और मंदिर के दूसरी तरफ मां चंडिका का भी एक मंदिर है, जहां 3 दिनी पूजा की भी इस सावन माह में शुरुआत हो चुकी है। इसके बारे में मां चंडिका के पुजारी से भी हमने बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नाम क्या है? मेरा नाम दयाल सिंह रावत है। जी, आज ये सावन माह पे जो है माता की भी पूजा अर्चना हो रही है, हाँ इसके जी। बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, जरूर कहेंगे। ये हमारे प्रत्येक उसमें अपना पारंपरिक प्रथा है। प्रत्येक सावन के महीने में हम लोग यहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हैं। ये पूजा जो है लगभग 3 दिन चलेगा, आज कल और परसों। कुछ माता चंडिका के बारे में बताइए। गंगोल गांव की माता है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। अब माता चंडिका तो हमारे प्राचीन ही वो है, भगवती है पहले से। और 2008 में हमने भ्रमण के लिए भी माता जी को भ्रमण कराया था, यात्रा पूरी उसमें, और उसी के उपलक्ष्य में ये पूजा भी है आज। और इससे आगे यज्ञ का प्रोग्राम है, शायद अगले माघ फागुन तक यज्ञ भी हो जाएगा। वहीं महादेव और मां चंडिका के परम भक्तों से भी हमने बातचीत की। मैं चंद्रकला रावत, हमारा गांव गोपेश्वर यहीं गंगोल गांव में है और रहते हम लोग गोपेश्वर में हैं। तो ये हमारा ये प्राचीन सकलेश्वर महादेव का मंदिर है और माता चंडिका का भी यहाँ पे मंदिर है। तो सावन के महीने में यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से पूजा के लिए आते हैं। हम लोग भी हर सोमवार को यहाँ पे आते हैं और आज यहाँ पर जो है माता चंडिका का 3 दिन का यज्ञ है और आज यज्ञ की शुरुआत है। हम लोग भी माँ चंडिका के दरबार में थोड़ा अपनी पूजा लेकर के आए हुए हैं। कहते तो ये भी हैं कि भोले की यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे ही मंदिर से पहले यहाँ एक छोटा सा भैरव का मंदिर भी है, जहाँ हमने वहाँ के पुजारी सतेंद्र रावत से बातचीत की, जिसमें उन्होंने केदारनाथ भगवान की यात्रा को भी वहाँ पहाड़ी में स्थित भैरव मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने इस भैरव मंदिर की महिमा के बारे में बताया। राजा सगर की इस तपोभूमि में माँ चंडिका शकलेश्वर महादेव के सानिध्य में भैरव बाबा का यहाँ पे जो सिद्धपीठ स्थान है, इसकी बड़ी महिमा है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धा से अपनी मनोती को लेकर यहाँ पे पहुँचता है, भैरवनाथ जी उसकी मनोती को ज़रूर पूरी करता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। पहले यहाँ पे हम लोग जिसका कोई दुख या कोई समस्या होती थी, लोग उनके नाम से कोई भेंट रख के भैरव बाबा को याद करता था और यहाँ पे चढ़ावा करता था और उनकी जो मनोती थी या उनका जो कष्ट था वो पूर्ण होता था। तो लोग शनिवार या मंगलवार को यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, सकलेश्वर धाम, गोपेश्वर। हमारी खबरों को लाइक शेयर जरूर करें। इस सावन माह में हम आपके लिए रुद्रनाथ, किन्नरेश्वर और पूर्णेश्वर भगवान की खबर भी दिखा चुके हैं। खबर भेजने के लिए आंवला न्यूज के पेज पर जाएं और हाँ, YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे हमारी खबरें सबसे पहले।